श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 23। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर दोनों भाई धर्मराज के पास लौट गए। सात्यकी के साथ बातचीत करते हुए श्री कृष्ण आगे चल दिए। उस दिन श्री कृष्ण जी ने यारुणावर्व नामक नगर में विश्राम किया। नगर निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण जी का पूर्ण स्वागत किया। उनके विश्राम करने से नगरवासियों को हार्दिक सुख मिला। प्रातः काल उठकर रथ में बैठ फिर यात्रा आरंभ कर दी। अनेकों धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं श्री कृष्ण जी ने सात्यकी को सुनाई। समय पाकर सात्यकी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं कुरुवंश की उत्पत्ति सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रलय हो जाने के बाद इस संसार में जल ही जल भरा था। उस संसार की शून्यता हमको अच्छी न लगी। तब मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ और कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से अत्रि और अत्रि से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। उसी चंद्रवंश में महाराज दुष्यंत का जन्म हुआ। वे बड़े ही धर्मात्मा और सदाचारी थे, जिनके राज्यकाल में कहीं भी अनाचार भ्रष्टाचार नहीं था। प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। उनका शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हुआ। उस महारानी शकुंतला का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जिस विश्वामित्र जी ने 50,000 वर्ष कठोर तप किया, तो इंद्र ने डरकर उसकी तपस्या नष्ट कर देने के लिए मेनका अप्सरा भेजी। उसने बड़ी चतुरता से विश्वामित्र को अपने जाल में फंसा लिया। विश्वामित्र के रमण करने से मेनका ने गर्भ धारण किया। 9 मास बाद उनको एक कन्या पैदा हुई। उसे वह अप्सरा वहीं छोड़कर इंद्रलोक में चली गई और विश्वामित्र अपनी अपूर्व तपस्या को खंडित हुआ जानकर उसके पहले ही वन को छोड़कर जा चुके थे। उस असहाय अकेली सोती हुई बालिका का प्रतिपालन महर्षि कण्व ने किया। महर्षि ने उसका पालन ही नहीं किया था, बल्कि उसे समस्त विद्याओं में प्रवीण कर दिया था। बड़े बड़े तत्वदर्शी शकुंतला के तत्व विवेचन के सामने नतमस्तक हो जाते थे। एक दिन यौवना शकुंतला कण्व की पुष्प वाटिका में विहार कर रही थी कि अचानक महाराजा दुष्यंत मृगया के लिए पर्यटन करते हुए वहां आ पहुंचे। शकुंतला के ब्रह्मचर्य पूर्ण चमचमाते हुए चेहरे को देखकर दुष्यंत की आंखें तिलमिला गई। उसकी अपूर्व प्रतिभा के सामने दुष्यंत प्रभावहीन हो गए। उसकी एक ही छटा पर वे अपना सर्वस्व लुटा चुके थे। उनकी काम विवश इच्छा आलिंगन करने को आतुर थी, परंतु वे बहुत कुछ भी सोचने पर भी यह विश्वास न कर सके कि यह सुकुमारी किसी क्षत्रिय की तो कन्या है या ब्राह्मण की, क्योंकि वह यदि ब्राह्मण की बालिका है तो हमारे लिए अयोग्य है। परंतु आकाशवाणी ने दुष्यंत को बताया कि वह क्षत्रिय कुलोत्पन्ना विश्वामित्र की कन्या है। यह बात सुनकर दुष्यंत आगे बढ़े और शकुंतला से काम विवश होकर कहने लगे कि हे सुभगे, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम्हें देखते ही कामदेव मेरे शरीर को पुष्प बाणों से जर्जर कर दिए जा रहे हैं। सुंदरता रूपी अथाह नदी में डूबा जा रहा हूँ। मुझे अपने कुचों का सहारा देकर बचाओ। तुम्हारे कपोलों में हलाहल विष भरा है। देखते ही वह मेरे शरीर में व्याप्त हो गया। मुझे अपने अधरों का चुंबन देकर अमृत पान कराओ। संभोग रूपी संजीवनी देकर प्राणों की रक्षा करो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसके अनंत दुष्यंत ने अपना परिचय भी शकुंतला को कह सुनाया। शकुंतला ने उन्हें धैर्य धारण करने को कहा, परंतु उनका धैर्य तो टूट चुका था। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके कहा कि हे प्रिय, गंधर्व विवाह करके अति शीघ्र मुझे आलिंगन करने दो। दुष्यंत की विकलता द्रवीभूत होकर शकुंतला ने गंधर्व विधि से विवाह महाराज दुष्यंत के साथ कर लिया। दुष्यंत ने शकुंतला के साथ संभोग किया।
दुष्यंत आश्वासन देकर अपने राज्य को चले गए और इधर शकुंतला को महर्षि कण्व ने गांधर्व विवाह कर लेने के उपलक्ष्य में उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया। कालांतर में शकुंतला के गर्भ से महाराज भरत का जन्म हुआ। महर्षि कण्व ने दौहित्र उत्पन्न होने पर बड़ा उत्सव मनाया। बालकपन में ही वे इतने प्रतापी थे कि कभी तो वह भैंसों के सींग पकड़कर उखाड़ लेते थे, तो कभी सिंहों की पूंछ पकड़कर घुमाते थे, कभी कभी तो उन्मत्त हाथियों के दांत पकड़कर उखाड़ लेते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जैसे अदिति के पुरंदर और अनसुया के चंद्र और कश्यप जी के यहाँ सूर्य पैदा हुए थे, ठीक वैसे ही शकुंतला के महाप्रतापी पुत्र भरत पैदा हुए। कण्व ने उन्हें सभी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण तो कर ही दिया था, साथ ही समस्त ब्रह्म विद्या तथा राजनीति में भी पारंगत कर दिया। जब भरत का युवा कार्य प्रारंभ हुआ तो उसके लक्षणों को देखकर कण्व ने शकुंतला से भरत के सामने कहा कि हे पुत्री, यह तुम्हारा पुत्र महापराक्रमी और परम यशस्वी सम्राट होगा। तुम प्रातः काल इसको साथ लेकर महाराज दुष्यंत के यहाँ मेरे साथ चलो। वे इंद्र वशोत्पन्न महाराज दुष्यंत तुम्हारे साथ ब्याह करके चले गए थे। उनके इसके अतिरिक्त और कोई पुत्र नहीं है। कोई उत्तराधिकारी मिल न सकने के कारण इच्छा होते हुए भी वे तपस्या के हेतु वन को नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हारा और अपने दोहित्र का परिचय देकर भरत को राज्याधिकारी बनवा दूंगा और दुष्यंत को वन जाने की सलाह दूंगा। प्रातःकाल महाराज कण्व शकुंतला और भरत को साथ लेकर दुष्यंत के यहाँ चले गए। महाराज दुष्यंत ने उनका अपूर्व स्वागत किया। उच्च आसन पर बैठाकर दुष्यंत ने महर्षि से आने का कारण पूछा। आगे जो हुआ वो अगले वीडियो में देखेंगे।